चलिए शुरू करें। कल एक वो बड़ा क्वेश्चन दिया था मैंने, पढ़ क्या रहे हैं अपन? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या पढ़ रहे थे? मोलरता हो गई थी। एक क्वेश्चन किए थे अपन ने कल। न्यू आई सही, यही तो गलत कर सकेगी। अच्छा बता दिए क्लास अलग। चलो वो बड़ा क्वेश्चन जो था ना, तीनों करने के लिए वो एक साथ था, मोलरता मोल अंश। वो किस किसने ट्राई किया? हाथ खड़ा करो। ये 2-3 लाशें मेरे हाथ से बिछेगी, तुम देख लो बस। ये एक अंतिम आज की वार्निंग है। तू कल क्यों नहीं आया पहले तो ये बता, किसकी शादी में? और वीडियो भी नहीं देखी? टाइम तुम्हारे पास कहां जा रहा है? टाइम फिर रात को सुबह जल्दी उठता, सुबह जल्दी उठ कितने बजे उठा? फिर कैसे टाइम नहीं मिल रहा? 8-8 बजे उठ रहे हो तुम, बेवकूफ हो। मजे ले रहे हो कि टाइम नहीं मिल रहा। क्वेश्चन देना वो इधर, तेरी कॉपी दे दे, किसी की दे दे। ये टाइम वाला बहाना तो मैं इस बार सुनूंगा ही नहीं। या तो रात को पढ़ो या सुबह पढ़ो। नींद तुम्हारे पूरी चाहिए 7-8 घंटे की, और टाइम नहीं मिल पा रहा। गजब आदमी हो यार। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। इस प्रकार के 20% W जलीय KI क्या दे रखा है? KI पोटेशियम आयोडाइड, जिसका घनत्व दे रखा है अपने को, डेंसिटी दे रखी है 202 ग्राम मीटर क्यूब। ठीक है तो KI की, इसी KI की अपने को 3 चीजें निकालनी है, मोलरता और X लिख रहा हूं मोल अंश। ठीक है बस इतना सा है। अच्छा आयोडीन का अपने को क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है आयोडीन का कितना? 127। ठीक है कर लो कॉपियां बंद और ध्यान से देखना। ठीक है चलो अब आंसर सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है? पता नहीं अपने को, दिया है जो लिख लेते हैं। दिया है ठीक है। 20% W/W का मतलब मुझे बताएगा युवराज चीता। बता चीता। हाँ W/W का मतलब बता पहले था। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है 20 का मतलब क्या है? विलय। शाबाश बैठ जा, वेरी गुड, बच गया है। विलय कितना है? 20। अच्छा विलायक कितना होगा बेटा? विलायक होगा 80। अच्छा विलियन कितना होगा? विलियन होगा पूरा कितने ग्राम? सबके पीछे क्या लगा देना? ग्राम और ग्राम। अच्छा अब केमिस्ट्री के अंदर जब भी सॉल्व करो ना तो ग्राम का M मत लिखने की ट्राई करना। पूछो क्यों? वो M तुम्हें कंफ्यूज करेगा। मोलरता उसमें भी समझ में आया? तो M लगाने की ट्राई करना ही मत। ग्राम का सिर्फ G लिख दिया करो, समझ जाएगा आगे वाला। चलो नेक्स्ट देखो, फिजिक्स में भी मत करना, क्योंकि मान लो G है और एक आ जाए M, यानी मीटर और ग्राम, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे फिर। चलो अब जो चीजें दे रखी है उसके हिसाब से अपन क्या निकाल सकते हैं वो दिमाग लगाओ। कि अपने को विलायक दे रखा है, ठीक है, विलय दे रखा है और विलय का द्रव्यमान दे रखा है, तो क्या निकाल सकते हैं? ठीक है तो अपन सबसे पहले निकाल सकते हैं बेटा, अगर द्रव्यमान के अंदर चीजें दे रखी हो तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या था? मोललता वाला। कौन सा था बेटा? मोललता। तो मोललता का स्मॉल m का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, मोललता। क्या था मोललता का फॉर्मूला? विलय के मोल बटा बिलियन ए, विलायक का द्रव्यमान केजी में। सर विलय के मोल ही नहीं दिया, अब आगे करा तो निकालेंगे। कैसे निकालोगे? सर सूत्र आता है हमें। कौन सा? तो सर दूसरा सूत्र आपने पढ़ाया था, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान इंटू
विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, शाबाश, द्रव्यमान, और वो भी किसमें है, केजी। बोलो समझ गए, समझोगे ही बेटा। चलो अब ये जो चीज है, थोड़ा मैं रेड पेन से बता रहा हूं, टॉप डॉट डॉट करके, ये चीज किसको निकालती है हमेशा, मोल को। किसको निकालते बेटा, तो याद रखना, मोल के लिए वापस नहीं करेंगे। अच्छा किसके मोल निकलेंगे इससे, विलय के। किसके मोल निकलेंगे बेटा, विलय के। करें शुरुआत, तो स्मॉल m बराबर, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है विलय की, 20 बटा मोलर द्रव्यमान कितना है, 127 इंटू, सही है ना मोलर द्रव्यमान। अच्छा 127 में और जुड़ेगा ना अभी, तो मोलर द्रव्यमान यहां लिख दूं, यहां कर दूं, के आई का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पोटेशियम का कितना होता है 39 या 40, 40 कब से होने लग गया, 39, हाँ 39 प्लस 100 कितना है, जोड़ोगे तो 166। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया बेटा, 166। अब नीचे क्या लिखना है, विलायक का द्रव्यमान केजी में। यहां पर विलायक का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में। इसको केजी में कैसे बदलोगे, ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1000 का भाग, तो क्या बन जाएगा ये, केजी। समझ में आया, पक्की बात, तुम थोड़ा ढंग से उतारते रहना। तो मैं यहां पे लिखूंगा 80 बटा क्या आ जाएगा, 1000, 1000 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो मैंने लिख दिया ऊपर 1000। यहां तक समझ में आया, पक्का। करे सोल्व तो देखना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब क्या बचा, अच्छा 2 से काट दो, 2 एक कम, 2 चौके 8, अब क्या बचा, यहां पे तो बचा 10, ठीक है, इसको पूरे को काट के 10 लिख देता हूं मैं। और नीचे क्या, अच्छा 4 का पहाड़ा 25 में पूरा पूरा 100 में पूरी पूरी बार चला जाता है, कितनी बार, कितनी बार, 25 बार जाता है बेटा, 25 चौक, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो अब क्या क्या बचा देखना, तो m बराबर 250 लिख दूं क्या सीधा ही, 25 इंटू 10 कितना होगा 250, और नीचे क्या बचा 166। अब लगभग कितनी बार जाएगा, तो 166 को अगर तुम मानो 170, तो 17 दूना 34, एक बार ही जाएगा बेटा। कितनी बार जाएगा, 166 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक। किसी ने सोल्व किया क्या इसको, 1.0 तो आएगा नहीं, 0 पॉइंट नहीं लगेगा बेटा, एक बार तो भाग जाएगा पूरा पूरा। 1 पॉइंट कंफर्म है, पक्का। चलो तो देखो ये कितनी बार जाएगा बेटा, 1.5, 1 पॉइंट, मैं कर लेता हूं, रुको, तुम रहने दो, वरना तुम्हारे आंसर ही अलग अलग आते हैं हमेशा। डिवाइड बाय 166, 1.5 इसका सही है। चलो 1.5 क्या आया बेटा, 1.5। तो बताओ मोलरता कितनी आई, 1.5, एक आंसर तुम्हारे हो गया। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या पूछ रहा है, अब मोलरता। अब मोलरता की तरफ चलना है, ये उतारना चाहता है जो फटाफट उतार लो। सजदे में यूं झुकता हूं, झुकता हूं। देख राजीव भी पार्वती है, गलत करा दिया तेरे, कड़ा दबा दे बेटा। अच्छा बायोलॉजी भी घर पे जाके वापस रेगुलर पढ़ रहे हो ना, टेस्ट में पता चलेगा, तुम मस्त रहो तुम। और टेस्ट के दिन तक मत डालो मेरी मानो तो, कैसा टेस्ट होगा जब पढ़ेंगे, टेस्ट होगा जब पढ़ेंगे, रोज का रोज पढ़ते रहो बढ़िया, वरना मैं तो रोज बोलूंगा भाई। पानी पिला दो बस कोई, पानी गिर गया तेरे बुक के ऊपर।
विलय के मोल कितने इधर साइड में लिख लेना वापस। 20 बटा कितना आया 66। ये यहां पे लिखे थे फिर 20 बटा 66 160। ओ हो। युवराज आ गया क्या? दोनों युवराज एक साथ आज तक। तेरा गिर के तुम दोनों घर एक ही साइड है ना? दोनों एक ही देश के युवराज कैसे हो सकते हो? उधर फिर युद्ध नहीं होते तुम्हारे? दोनों के पिता राजा, राज्य अभिषेक होने वाला है दोनों का बहुत जल्दी। तो 10वीं इंग्लिश मीडियम में बच्चे सीआईडी नहीं जानते कि सीआईडी क्या होता है। मैं तो भाई कहां से आते हैं ऐसे धुरंधर बच्चे। लिख दिया? पक्की बात? तो लिखो ना। हो गया? चले आगे, चलो देखो आगे। अब क्या निकालनी अपने को? मोलरता। किससे डिनोट करते हैं? पढ़ के हमसे। पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। तो बड़ा एम बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन। किसमें? यस, इन लीटर। करें? चलो, ग्राम में मात्रा कितनी थी बेटा? वही 20। मोलर द्रव्यमान कितना था? 160 इनटू, अब विलियन का आयतन ये नहीं दे रखा सर, कहीं पे भी जिक्र ही नहीं किया साड़ों ने विलियन के आयतन का। तो मैं यहां पे विलियन का आयतन निकाल लेता हूं। ठीक है, कैसे निकालूंगा देखना। एक चीज बताता हूं बेटा, एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, घनत्व दे रखा है तो इसको काम में लेना है। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होगा कि यहाँ द्रव्यमान केजी में है या आयतन किस में है। तो क्वेश्चन ने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि क्या है? ग्राम बटा मीटर क्यूब, यानी द्रव्यमान किस में है? ग्राम में। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हें केजी में बदलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा? तो ग्राम में कितना है? कितना है देखो, 100। पूरे विलियन का द्रव्यमान कितना है? 100। तो यहाँ पे मैं द्रव्यमान की जगह क्या लिख दूंगा? 100। घनत्व कितना है? दे रखा है। क्या निकालना है अपने को? जिससे आयतन आएगा वो अपन कहां पे काम में लेंगे? यहां पर लिख देंगे वो आयतन। समझ में आया? पक्का? तो चलो, अब फॉर्मूले के अंदर मैं घनत्व को यहां भेज रहा हूं और आयतन को यहां भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? द्रव्यमान बटा घनत्व। यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट करते हैं, इधर ही कर रहा हूं मैं नेक्स्ट। आयतन बराबर द्रव्यमान कितना था? 100। घनत्व कितना था? घनत्व कितना है देखना, 1.202 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1.202 ग्राम मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ही है ना, या अपॉन मीटर क्यूब था? अपॉन है ना, तो मैं इसको मीटर क्यूब इन्वर्स कर लूंगा। चलो समझ में आया? चलो अब यहां पर भी ऊपर भी क्या था? ग्राम। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
आयतन किसमें आना चाहिए? मीटर क्यूब में। अच्छा मीटर क्यूब ऊपर, अच्छा मीटर क्यूब माइनस ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा? प्लस में। मतलब अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सही। ये होता है इससे मात्रकों से ध्यान करना। अब देखना तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा 1.202 और यहां पर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर किसी ने किया, कितना आया? 83 पॉइंट, शाबाश, 83.24 मीटर क्यूब। समझ में आया यहां तक? ये क्या आ गया अपना? आयतन। अब करें आगे पक्का। अब क्या करना है? बस उसको कहां करना है? इधर कर लेंगे। करो, देखे, ट्राई करो। वो करेंगे ना, ये उनको किस लिए रख रखा है अपने? लगाएंगे ना, दिमाग थोड़ा लगाओ, तभी तो यहीं पे रुका जस्ट में। करना नहीं लिख रहा है क्या? 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 100। 1000 बेटा, मैथ्स है तेरे, ऐसे मत कर। 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर के होता है? 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब की जगह क्या लिख दोगे? 1000। तो क्या हो जाएगा? कर ही देता हूं मैं तुम लोगों के लिए। 83.24 इंटू 1000। सही है। 2 पॉइंट हटे, नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो यहां पे क्या बन जाएगा? 832.4 लीटर। कुछ ज्यादा नहीं हो गया आज तक? क्या? अच्छा 2 जीरो कट तो गए, 2 जीरो लिखा नहीं मैंने बस। क्या हुआ? बोल बोल। क्यूब को मैंने किसमें बदल दिया बेटा? लीटर में। तो यहां पर क्यूब की जगह क्या लिख दिया? 1000। समझ में आया? अब 1000 लिखने के बाद में मैंने इसको 1000 से गुणा किया तो 2 पॉइंट हटे, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो का यहां पॉइंट लग गया। समझ में आया? चलो अरे रुको, इसका पॉइंट तोड़ना लगेगा, सॉरी, गुणा होगा नहीं। तो यही बोल रहा था क्या तू? बस सिर्फ यही बोला तूने। ये आंसर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा मेरे को। सही आएगा तेरे? यही है तो क्या आया? मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर ही तो होता है। एक सेकंड रुको। ये आपने कैसे किया बेटा? फिर ये क्वेश्चन ही गलत था। हाँ, 1000 का भाग लगाया आपने, 1000 का भाग लगाया, इसका मतलब आपने मतलब इसको मीटर क्यूब नहीं है यहाँ पे बेटा, ठीक है, मिलीलीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में अपने मिस्टेक थी, यहाँ पर मिलीलीटर है।
ठीक है, चलो मिलीलीटर क्यूब। क्या अजीब आदमी है तू भी। मिलीलीटर इनवर्स यहाँ आ जाएगा मिलीलीटर, यहाँ आ जाएगा मिलीलीटर, और मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तब क्या करते हैं आप बताओ? देखे 1000 का भाग देंगे। चलो तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना है अब अपने को, ठीक है। क्या होगा? 2 4 डिवाइड बाई 1000 क्या हो जाएगा बेटा? 3 चीज संख्या बाद में और पॉइंट लग जाएगा तो 0.083 और बस खूब है, इतना ही काफी है। अब करो तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0.083 और जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? मोलरता। क्या एक्टिंग कर रहे हो मतलब जोरदार एक्टिंग करे यहां से। ऐसे एग्जाम में ड्यूटी लग जाती है ना मेरे, तो बच्चों को देखता है जो अभी वहां पे लगी थी ड्यूटी जिस टाइम, जो जैसे टीपते जस्ट मेरी नजर चली जाती है तो मैं यार हिंदी का पेपर में तो कहीं गण रही हो पेपर हिंदी को रिजान आंगड़ा में सॉल्व कर रही हो, पता नहीं गण गई। टीचर ने तो कही दी कही कौन है? टीचर तो बांडो। आया किसी के आंसर? यहां पे छोड़ देना, घर पे कर लेना, यहां तक अपने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहां से, ठीक है। कर लिया? सॉल्व कर लोगे घर पे। नेक्स्ट देखो अब क्या बचा अपने? मोल अंश। मोल अंश का भी मैं तुम्हारे रख के फिर वैल्यू रख के छोड़ रहा हूं, तुम ही निकालना, ठीक है। अच्छा किसके मोल अंश निकालने? विलय के मोल अंश। किसके निकालने? अच्छा विलय के मोल अंश निकालने का फॉर्मूला एक्स ए बराबर Na अपॉन Na प्लस एन बी, ठीक है। इधर रख रहा हूं मैं Na की वैल्यू कितनी है वो अपन ने निकाल ली थी 20/166। इसको सॉल्व कर लेना, आपके Na की वैल्यू आ जाएगी। किया था क्या? Na की वैल्यू विलय के मोल ये डाल रखे हैं 20/166। कर लोगे? सबको समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अच्छा विलायक के मोल कितने होंगे? Nb। ये तुम्हारे लिए सबसे टेढ़ी खीर होगी, वैसे तो नहीं है पर फिर भी बता दूं। Nb क्या होगा? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। करें इसको। ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी थी बेटा? 70 80। मोलर द्रव्यमान, विलायक कौन है? विलायक कौन है? दे रखा है क्या विलायक? अच्छा ये तो विलय है क्या? ही तो विलायक दे रखा है क्या? क्या मानना है बोलो? पानी। तो पानी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18। कितना होता है? 15 किसके हुए थे अभी? चेंज करना थोड़े, 15 हुए जिसके। कितने होंगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 80 बटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? Nb। फिर यहां पे पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये चीज इसलिए नहीं हुई तुमसे कि तुम्हें विलायक का नहीं पता, और मैंने बोला था कि जहां पर विलायक नहीं दे रखा हो तो क्या मानना है? कर लो अब इसको सॉल्व। यहां तक लिख के छोड़ देना, फिर आगे पढ़ते हैं बेटा अपन। आधा घंटा तो कल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गया। जिन भी महिलाओं के सुंदर सुंदर बड़े बड़े अच्छे नाखून हो, कट करने का ट्राई करना, ठीक है। एकदम से नहीं होंगे, मुझे पता है कि दर्द होगा कि यार कैसे कट कर दे, पर ट्राई करना कि कट कर दो। इस साल बिल्कुल सोचो ही मत कि तुम कैसा दिख रहे हो, तुम किसी को नहीं दिखाना, इस साल रहने दो। जितना हो सका जितना गंदे बन के आओ यहाँ पे, सुंदर बनने की ट्राई मत करो, क्योंकि जितना सुंदर बनोगे तुम्हारा जाएगा कि वो आगे वाला मेरे को देख रहा है। एक साल रुक जाओ, जितना हो जितने सूगले बन के आओ, वो शक्ल देखते उल्टी हो जाए। वैसे तो हो जाती है तुम्हारी शक्ल देख के, पर फिर भी और गंदे बन के आओ तो कहिए। हो गया? चलो बढ़िया।
अब कल कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? विलयनीकरण पढ़ा था या क्रिस्टलीकरण पढ़ा था? तो हेडिंग डालो अभी, ये वाला उतार लो जल्दी जिसके नहीं उतरा। अब गई किए रहा। चलो ये शिखर कोचिंग का है, ये तेजा जी के मंदिर के पीछे है ना? कोई गया हुआ है क्या वहां पे? जानता है क्या थोड़ा बहुत? गया हुआ है? कौन पढ़ाते कौन है? 2-3 दिन गया था, फिर वापस आ गया। ये पगलू। चलो अब एक बात बताओ, विलेयता क्या था? विलेयता क्या था? एक फिक्स मात्रा का विलायक है, कितने ग्राम? 100 ग्राम विलायक में जो विलयन अपना संतृप्त बन गया, संतृप्त का मतलब अब और विलय, संतृप्त और विलय नहीं घुलेगा, तो ऐसे संतृप्त विलयन के अंदर 100 ग्राम विलायक हो जिसमें, उसके अंदर उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता। समझ में आया? पक्का? तो अब देखना, ये जो विलेयता है, इस विलेयता को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? प्रभावित का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही चीज बताऊंगा, एक ही लाइन बताऊंगा, समझ जाना। प्रभावित का मतलब होता है कि कहां कौन कौन इफेक्ट कर रहा है। तो तुम्हें कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? तुम्हारी पढ़ाई को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? जो तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड है। समझ में आया? जैसे मम्मी पापा हो गए, मैं हो गया, स्कूल के टीचर हो गए, बाबू थाना ताली आत्या वो हो गया, तो वो चीजें तुम्हारे पढ़ाई को इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अब मोदी जी तुम्हें क्या इफेक्ट करेंगे बताना भाई? हाँ, ये है कि तुम्हें पढ़ाई ऐसे बंद करा दे कि अब से भारत में पढ़ाई नहीं होगी, तो राजी हुए बेशर्मो। हो तो सकता है, वैसे कोविड आ गया वापस सुनने में आ रहा है, सुख हरता दुख हरता। चलो, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, 1 नंबर के अंदर बेटा क्वेश्चन पूछता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पर टिप्पणी कीजिए। तो कौन कौन प्रभावित कर सकता है? ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित कर सकता है? दिमाग लगा के बताओ, आंसर बताओ। मोबाइल। बहुत बढ़िया, क्या आंसर दिया इसने? मोबाइल। वो खुद आ रहा है कि ले चला मुझे। तुम्हारी पढ़ाई को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा तुम खुद। तुम्हारे अंदर तुम्हारा खुद का अगर सेल्फ कंट्रोल है तो कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। सच्ची बात है। मन के अंदर गलत काम करते हो ना, तो एक बार आता है, मत कर, कर ले, मत कर। एक आता है, डर आता है, पर फिर भी कर लेते हैं अपन। तो ऐसे अपन बोलते हैं ना, अनजाने में हो गए भगवान, वो गलती में नहीं होती, की हुई होती। माइंड में एक बार आता है कि रुक जा, मत कर। ठीक है, आगे देखो। तो क्या आया अभी? क्या बता रहा था मैं? इमोशनल हो जाते हो तुम। एक तो प्रभावित करने वाले कारक, तो पहले तो कौन कौन प्रभावित कर सकता है? एक तो विलय और विलायक, क्योंकि इनसे मिलकर ही क्या बनता है? विलयन, विलायक। तो अगर मैं पूछूं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक कौन सा है? विलय और विलायक की प्रकृति। अब मैं बोलूं तुम भाटे को पानी में घोल रहे हो, 2-5 दिन हो गए, सर घुल नहीं रहा, विलेयता बढ़ नहीं रही है, कैसे बढ़ेगा बेटा? तुमने विलय गलत चूज किया। अच्छा, शक्कर लेते तो घुल जाता। यानी विलय और विलायक की प्रकृति। अच्छा, समान समान को घोलता, यानी अगर आप ध्रुवीय लोगे तो घुल जाएंगे, और एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय लिया तो बोलो, समझ गए? पक्की बात। पहला प्रभावित करने वाला कारक ये हो गया। दूसरा, इसकी विलेयता बढ़ानी है। मान लो कि अब तुमने ना 100 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम शक्कर घोल दी थी, आप चाह रहे हो कि और घुल जाए, तो कैसे घोलोगे? सर गर्म कर दो। और गर्म करने का मतलब क्या है? ताप। यानी मैं अगर बोलना चाहूं कि प्रभावित करने वाला दूसरा कारक ताप हो सकता है क्या, तो हां सर हो सकता है। समझ में आया? पक्की बात। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो इसकी घुलने की क्षमता के अंदर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। ठंडी चीजों के अंदर चीजें नहीं घुलती बेटा, बहुत जल्दी नहीं घुलती। करके देख लेना। करें आगे? तैयार हो? पक्का? चलो, कभी देख रखा है कि शक्कर जो चाशनी होती है ना, वो ठंडी होने के बाद में शक्कर नीचे जम जाती है? देख रखा है। अच्छा, ठंडे होने के बाद में क्या हुआ? विलेयता क्या हो गई? कम, यानी घुलना क्या हो गया? बंद। अच्छा, उसी को वापस गर्म कर दोगे तो वो शक्कर जो तो आपकी नहीं घुली हुई थी वो वापस घुल जाएगी पानी में। समझ में आया? तो 2 कारक पढ़ लिया। तो हेडिंग डालो, विलय और
विलायक की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, या ऐसे सिंपल डाल दो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मेरे हिसाब से आज आवाज ही नहीं आई होगी क्लास में। एक सेकंड रुकना है ना। हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपन? ठीक है, क्या विलेयता, विलेयता को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो सकते हैं? कौन कौन से पढ़े? पहला विलय और विलायक की, तो लिखो तो प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें पहला डालो, पहला डालो विलय और विलायक की प्रकृति, विलय और विलायक की प्रकृति। लिख दिया विलय और विलायक की प्रकृति। आगे लिखो, दूसरा लिखो तापमान का प्रभाव, तापमान का, अरे रुको, कोष्टक में लिख दो विलय और विलायक की प्रकृति में समान समान को बोलता है। यार ये वीडियो शायद आवाज ही नहीं आई आज। आज की क्लास होगी नहीं, पता नहीं क्या हुआ आज। चलो, क्या लिखा? तापमान का प्रभाव। अच्छा, तापमान के कितने प्रभाव हो सकते हैं? दो, या तो टेम्परेचर फुल कर या टेम्परेचर, ठीक है। चलो देखो, दिमाग ही खराब हो गया, क्लास कहाँ गई पता ही नहीं चल रहा। देखो तो दो प्रभाव हो सकते हैं, या तो अपन टेम्परेचर क्या कर दे बेटा, बढ़ा दे, और या टेम्परेचर को क्या कर दे, कम। अब ताप के प्रभाव देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज बता दूं। दो अभिक्रिया होती है, एक तो होती है उष्माक्षेपी और एक होती है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब उष्मा का क्या कर रही है, अवशोषण। अच्छा, वो कहां से करी अपन देंगे। तो कोई अभिक्रिया, मान लो कि कोई चीज है, शक्कर के अंदर आप पानी के अंदर शक्कर घोल रहे हो, तो उसको आप एनर्जी दोगे तो घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी, सही बात है। तो उसको आप ज्यादा ऊर्जा दोगे, ज्यादा तापमान दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो घुलने की क्षमता क्या होगी। तो उसने टेम्परेचर लिया, और जो टेम्परेचर लेती है उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। तो मैं यहां पे लिखूं, दोनों अभिक्रिया लिख रहा हूं, उष्मा शोषी, और दूसरी क्या होती है बेटा, उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी तो उष्मा का अवशोषण करेगी, और उष्मा क्षेपी उष्मा का उत्सर्जन करेगी। समझ में आया? पक्का? तो देखना, जब मैं उष्मा शोषी को टेम्परेचर दूंगा, तो याद करो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, लेशा-तेलिय का नियम याद है क्या? वापस बता देता हूं। ये इस लेशा-तेलिय के नियम के अंदर क्या था कि कोई भी अभिक्रिया के अंदर आप परिवर्तन करोगे, वो उस परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। समझ में आया? जैसे तुम डीट बच्चों, तो मैं बोलूं पढ़ना है, तो उसका विरोध, उसके उल्टे काम सारे कर लोगे पढ़ने के अलावा। समझ में आया? तो क्या है, क्या नियम था, लेशा-तेलिय का नियम क्या था कि कोई भी अभिक्रिया है उसके अंदर आप, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अभिक्रिया उसका टेम्परेचर क्या करेगी, कम करेगी। समझ में आया? पक्की बात। तो अगर कोई उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी उष्मा का क्या कर रही है, शोषण, क्या कर रही है बेटा, शोषण, और अगर आपने उसको टेम्परेचर दिया तो उसको टेम्परेचर की जरूरत है। ध्यान रख, केवल दिमाग लगा के समझना। उष्मा शोषी का मतलब क्या, उष्मा का क्या करेगी बेटा, अवशोषण। तो अपन उसको टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करना चाहेगी, टेम्परेचर को क्या करेगी, ज्यादा करेगी। समझ में आया? और जितना ज्यादा होगा उतना क्या, घुलने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी।
जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने घुलने की क्षमता बढ़ती जाएगी। समझ में आया? ऐसे समझो, A प्लस B क्या बना रहा है? C। A है तुम्हारा पानी, B है तुम्हारी शक्कर, और C तुम्हारा हो गया मान लो चाशनी। ठीक है, समझ में आया? अब तुम टेम्परेचर दे रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? तुमने अभिकारक के अंदर टेम्परेचर दिया। क्या किया? अभिकारक के अंदर, तो अभिक्रिया की इस चीज को बढ़ा दी, तो अभिक्रिया क्या करेगी? इस चीज को कम करेगी। यानी जितना टेम्परेचर तुमने इधर बढ़ाया, अभिक्रिया क्या करेगी? उस टेम्परेचर को कम करने के लिए इधर का टेम्परेचर बढ़ा देगी, यानी ये चीजें ज्यादा बनने लग जाएगी और चाशनी ज्यादा बनेगी। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ज्यादा घुल रहा है। समझ में आया? मैं बोला कि ए में बी के अंदर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अभिक्रिया क्या करेगी? टेम्परेचर को कम करने की कोशिश, और कम करने की कोशिश करने के चक्कर में ये ए और बी ज्यादा से ज्यादा किसमें बदलेंगे? सी में। यानी ये चीजें अपन ने बढ़ाया तो अभिक्रिया इस चीज को कम करेगी, और ये चीज कम कब हो सकती है? जब ये चीज इसमें बदल जाए। समझ में आया? पानी के अंदर शक्कर कब कम होगी? जब वो चाशनी में ज्यादा बदले। समझ में आया? तो ये चीजें जितना कम होगी उतना सी ज्यादा बनेगा। तो मैं बोलूं उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, उष्मा शोषी का मतलब तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ रहा है और अभिक्रिया टेम्परेचर ले रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा? अभिकारक क्या होना चाहेंगे? कम होना चाहेंगे, और उत्पाद क्या बनना चाहेगा? ज्यादा। यहां तक समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट देखना, यही अभिक्रिया है A प्लस B, किसमें बदल रहा है बेटा? C में। अब की बार अभिक्रिया खुद साथ में ऊर्जा बाहर निकाल रही है। क्या निकाल दी बेटा? उसने ऊर्जा बाहर निकाल दी। अब आप उसको टेम्परेचर दोगे, यानी आपने क्या बढ़ा दिया? इस बार उत्पाद बढ़ा दिया, तो अभिक्रिया क्या करेगी? उत्पाद को कम करेगी, और कम करने के चक्कर में किधर चलने लग जाएगी? इधर। यानी घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम। यानी चाशनी वापस किसमें बदलने लग गई? शक्कर में। समझ में आया? तो दो अभिक्रिया। अगर मैं बोलूं उष्मा शोषी के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। हाँ, उष्मा शेपी के लिए, उष्मा शेपी का मतलब अभिक्रिया खुद ऊर्जा बाहर निकाल रही है और आप उसको जाके जबरदस्ती ऊर्जा दोगे, तो वो उस ऊर्जा को क्या करना चाहेगी? उत्पाद को कम करना चाहेगी, और उत्पाद को कम करने के चक्कर में वो किधर चली जाएगी? अभिकारक की साइड। इस चक्कर में अपना उत्पाद तो क्या हो जाएगा? कम। अपने को जरूरत किसकी थी? उत्पाद की, और उत्पाद बनेगा तभी तो अपन बोलेंगे कि विलेयता ज्यादा है। समझ में आया? और जिसको नहीं आया केवल एक एक पॉइंट याद रखो बेटा कि तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है किस अभिक्रिया के लिए? उष्मा शोषी। और उष्मा शेपी के लिए तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। क्या होगी बेटा? ये है सिंपल कि उष्मा शेपी के लिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम। इधर देखो, वो जो सी था, चाशनी थी, वो वापस किसमें बदलने लग गई? शक्कर में। अच्छा, तो अच्छी घुली या कम घुली? कम घुली। समझ में आया सबको? पक्की बात? तो लिखो, तापमान का प्रभाव ए लिखो इसके अंदर उष्मा शोषी के लिए। ए लिखो इसके अंदर उष्मा शोषी के लिए। लिख दिया? इसके अंदर लिखो तापमान समानुपाती विलेयता। आज की क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर रहे हैं ना बेटा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये वीडियो बनी या नहीं बनी इसको देख रहा हूं।